दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि आपसे लड़ने के योग्य उसमें कोई नहीं है। आप मेरे तरफ से जा रहे हैं लेकिन मिले हुए हैं, उधर से कोई नहीं मरता, हमारे 14 भाई मारे गए। आप मन लगा करके युद्ध नहीं करते हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो आप मिले हैं, मारना ही नहीं चाहते हैं। तो बाबा ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं अवश्य मार डालूंगा जो कोई सामने आ जाएगा। जो बेपीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, प्रतिज्ञा करते हैं कि जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, तो फिर कुरवंशिन को अंश ही न मानियो। और जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेद हैं प्राण, तो फिर कही कायर प्रमाण ही बखानियो। मेरे बाण से पांडव की मृत्यु न हो तो मुझे कायर कहना। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेद हैं प्राण, तो फिर कही कायर प्रमाण ही बखानी हो। कि बिंदु कवि हो महारथी के सारथी जू, हुई के महारथी या तो जंग रंग ठानियो। जो पे ब्रजराज तो है शस्त्र ना गहाऊं आज, तो फिर मुझ संतन को सुत ही न मानियो। या तो आप अस्त्र उठाएंगे क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं कोई अस्त्र सत नहीं उठाऊंगा, या तो आपको मैं हर्षों अस्त्र गहाई हो, या तो आज आप अस्त्र गहेंगे, वरना मेरे हाथों से पांडु का वध होगा। पांडु तो भगवान कहने लगे कि भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा न राखो चित्त, भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा न राखो चित्त। न्याय के विरुद्ध पक्षपात ना बखानी हो, सारथी बन्यो है रथ हाँक वो है मेरो काम। न्यायबद्ध युद्ध के नियम ना बिगाड़ी हो, बिंदु कवि जो पे प्रतीत ना तुम्हें तो सुनो। साची सोह करके समस्त सकटारी हो, जो पे निज बाप को सबल सपूत हुई हो। तो फिर मैं काहू अस्त्र कर में न धारी हूँ। यदि मैं अपने असिल पिता का संतान हूँ तो किसी प्रकार का अस्त्र सत नहीं धारण करूंगा। और भक्त कहता है मैं अपने असिल पिता का हूँ तो तुमसे उठवा लूंगा। अब अपने अपने पिता का सौगंध के करके और युद्ध क्षेत्र में इकट्ठा हुए तो भीष्म पितामह के बाण से ऐसा हुआ कि अर्जुन चारों तरफ से घिर गए और अर्जुन को यह पता चला कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। त्राहिमाम कृष्ण रक्षा करो, प्राण निकलने वाला है। गंग सुत बानंस विकल बिहाल हुई के, पारथ पुकारो पाहि पाहि शरणागति। चिल्लाने लगे क्योंकि आज युद्ध में भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और उधर भीष्म पितामह से युद्ध हो रहा है। तो रक्त कपोलन से छल के कि रक्त कपोलन से छल के चढ़ी माधव की भरपूर जवानी। और भीष्म की सिकुड़ी चमड़ी बघवा अभिमानी पे देह बुढ़ानी। और ये तो भविष्य के गर्भ में वाक्य करे प्रण कई चले आगे कहानी। और आज खड़ा रण आमने सामने दूध यशोदा के गंगा के पानी। भीष्म पितामह कहते हैं अरे युद्ध में आज पता चली है लुट गई है बड़े बड़े अस्त्र की थाती।
और कौशल में रण बीची अनेकन वंश कयाज बुझई है यह बाती। और चातक माधव की छतिया जकरे बद बान हमार सेवाती। के मोरे बान के घाव सहे तज कृष्ण के कर बज्जर छाती। और या तो चले जई हैं ब्रज माँ जिंदगी फिर माखन मांगी बितई हैं। और या हमारे रण कौशल से थक अंत में चक्र जरूर उठे हैं। और नहीं उठाएंगे तो अरे द्वारिका तक हम खेदी के मारब माधव ठाम कहूँ नहीं पई है। और एक है सोच यह उर में कुरखेत उन्हें बिना सुना लखई है। कि गर्भ गुमान के छतिया उतान के हाथ दिव्य बाण लेके खड़ा रण तातबा। और सावन माँ भागीरथी त्वरल करार जैसे भीषम के रक्त नाही तन में समातबा। और कृष्ण बोले पार्थ से देखो आज का होए अरे इन्हें बदे अग जग सागवा पातबा। और हमारा प्रण में तोहरे भरोसे बात हमें बड़ा लक्षण कुलक्षण दिखातबा। अरे छतिया उतान के भीषम तड़फ बोले रण बीच फैसला हमारियो तुहार बा। हे कृष्ण छतिया उतान के भीषम तड़फी बोले रण बीच फैसला हमारियो तुहार बा। और भागमान यशोदा के कवन कमी बट घी दूध मखन के लगल पहाड़ बा। और मोरे गंगा माई पास तो केवल है पानी बट और पनिया में काव बाय घोंगिया सवार बाय। और तब आज यह रण बीच है पता चले दूध दूध दारबा की पानी पानी दारबा। भक्त और भगवान दोनों समर में पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ कि गंग सुत बानन सो बिकल बिहाल हुई के पारथ पुकारो पाही पाही शरणागति। अर्जुन चिल्लाने लगे पुकारे भगवान रक्षा करो प्राण निकलने वाला है। समर समक्ष धाये कान्ह रथ चक्र लेके तुरंत कन्हैया रथ की पहिया लेकर के दौड़ पड़ते हैं। कहीं कहीं चक्र आया है कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि नहीं रथ की पहिया लेकर के दौड़ते हैं भीष्म पितामह के ऊपर। जैसे लेकर के दौड़े तैसे भीष्म पितामह ने रख दिया धनुष बाण। मुस्कुराने लगे कहो आपने कहा था मैं असिल बाप का हूं तो नहीं उठाऊंगा। शर्म नहीं आ रही है पिता को भी कलंकित किया। तो समर समक्ष धाये कांध रथ चक्र लेके कि बिंद कबिजा की जोत भानु समझागती। त्याग धन बाण बोले भीषम अहो गोविंद और कीनी प्रतिज्ञा हुई है प्रण की कहागति। और करके प्रतिज्ञा अर्पित को कलंक दीन आज आए हो ब्रजराज तो है लाज हो नयावती। लज्जा भी नहीं लग रही है। कन्हैया मुस्कुराने लगे बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज हमें जन्म देने वाले जग में अपार हैं। कि सिंधु खम्भ धरणी पाषाण हो से प्रकट हो कहाँ लग कहो यो अमित अवतार हैं। कहा अवतार की बात तो छोड़ दो इसी अवतार में कुछ लोग कहते हैं वसुदेव के लड़के हैं कुछ लोग कहते हैं नंद के हैं। बिंदु कब कोई वसुदेव देव की के सुत और कोई कहे नंदयो यशोदा के कुमार हैं। अरे जाके एक बाप सो बचावे निज लाज को और मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सौगंध लेकर के प्रतिज्ञा करके कि नहीं उठाऊंगा उठा लिया अपना नियम बदल दिया। लेकिन अपने भक्त की मर्यादा अपने मर्यादा का ध्यान नहीं देते हैं। भक्त की मर्यादा का हमेशा प्रभु को ध्यान रहता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए लेकिन जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि से संसार पल रहा है सबको भोजन वस्त्र मिलता है
उन्हें आज ब्रजबालाएं नचा रही हैं। जरा सा मट्ठा पर 1 घंटा एक नचाती है, दूसरी कहती है हमारे लिए नाचो, मैं भी थोड़ा चखाऊंगी, दही चखाऊंगी। तो दिन भर मट्ठा पर नाच नचाती हैं कौन? ब्रजबालाएं। अहीर की लड़कियां किनको नचाती हैं? कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुण्य पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछी पे नाच नचावे। शंकर जी ऐसे महामुन महाजोगी महेश्वर, अरे शंकर से मुनि जाहि रटे, चतुरानन चारो ही आनंद गावे। और जामन नेक ही आनत ही मति मूढ़ महारस खाने कहावे। रस खान कहते मैं मुसलमान जात का एकदम मूर्ख, जरा सी कृपा हुई मुझे सब रस खान कहने लगे, यानी रस का समुद्र बन गया, रस का समुद्र बन गया, खान बन गया, मैं रस का खान हो गया। तो शंकर से मुनि जाहि रटे, चतुरानंद चारों ही आनंद गाए। ब्रह्मा चारों मुख से जिनका वर्णन करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वेद जिन्हें नेत नेत कहता है। अरे शंकर से मुनि जाहि रटे, चतुरानंद चारों ही आनंद गावे। और जामन नेक ही आनत ही मति मूढ़ महारस खाने कहावे। और जा पर देवी देव निहारत, अरे वारत प्राण न देर लगावे। और ताही अहीरी की छोहरिया छछिया भर छाछी पे नाच नचावे। योगी ध्यान धरे जिनकी तपसी तन जारी के खाक रमावे। और चारि व वेद न पावे भेद, बड़े तिर वेदी तेऊ जस गावे। और स्वर्ग हूँ मृत्यु पताल हूँ में, और नाम ही लेत सब सिर नावे। और ताही अहीरी की छोहरिया छछिया भर छाछी पे नाच नचावे। कि मोर पखागड़ गुंज की माल, हे मोर पखागर गुंज की माल। की चाल गयंद की मोमन भावे। और सांवर नंद कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे। और साजे समाज सबे सरताज की लाज की बात कही नहीं जावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछी पे नाच नचावे। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, अहो भाग्यम नंद गोब्रजौकसाम। जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, नारद संहिता में तत्पूर्ण ब्रह्म भूमो बिलथत बिलपत आरुक करोड़ कामम। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ताज अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जावे, जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। क्षीर सागर में शेष सैया के ऊपर भगवान शयन करते हैं। लक्ष्मी स्वयं कमला अपने हाथों पर उनके पैर को रख करके हमेशा पलोटा करती है। हमेशा लक्ष्मी के कर कमल में भगवान का पद कमल रहता है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। नंगे पैर गाय के पीछे कांटे में दौड़े रहते हैं। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। ध्यान लगाते एक क्षण के लिए लाइट आता है, मन इधर उधर चला जाता है। बड़े बड़े ऋषियों के मन में कहीं एक क्षण के लिए आते हैं। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा।
उनको बाल सखा मंडल पर लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी केवल भ्रुकुट बंक से सागर सप्त खोलते देखा। जरा सा आंख लाल हो जाए तो सागर खोलने लगे। उनको मां यशोदा के भय से अस्त्र बिंद दृग ढलते देखा। जिनकी आंखें लाल हो जाए, जरा सा इशारा तो समुद्र खोलने लगे। मां यशोदा जब डंडा उठाती हैं तो कन्हैया की आंखों से अस्त्र बहते हैं। उनको मां यशोदा के भय से अस्त्र बिंद दृग ढलते देखा। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इसलिए सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही अक्सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। एक बार भगवान कहने लगे 2 बार मेरा पेट भरा, वो भी 2 युग में। सब बैठे हुए थे, किसी ने अर्थ लगाया कुबेर के यहाँ धन के मालिक है, वहाँ भगवान को अच्छा मिला होगा कई आइटम। कुछ लोगों ने कहा नहीं, इंद्र के यहाँ देवताओं के राजा हैं, वहाँ सुंदर भोजन प्राप्त हुआ होगा। भगवान ने कहा 2 बार हुए हैं, वो भी 2 युग में, एक त्रेता में एक द्वापर में। यद्यपि इस संसार में व्यंजन विविध प्रकार, एक सबरी एक विदुर घर पेट भरा 2 बार। एक सबरी, सबरी ने क्या खिलाया? बेर खिलाया। और भगवान बेर 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 को मांगते हैं और कहते हैं बेर क्यों लगा रही बेर देने में? वो बेर देती जाती है और भगवान खाते हैं, ऐसा कि मानो वो मेवा से भी बढ़कर है? उन्हें प्रेम के भूखे हैं कि बेर 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 ले सराह बेर बेर बहू और रस के बिहारी देत बंधु काम फेर फेर। और चाखी चाखी भाख है या वाहू से महान मीठो और लेवहू लखणियों बखानत है हेर हेर। कि बेर बेर देवे है सबरी सुबेर बेर तऊ रघुबीर बेर बेर कहें टेर टेर। बेर जन लावो बेर बेर जन लावो बेर बेर जन लावो बेर लावो कहें बेर बेर। बेर की कितनी बड़ाई करते हैं। एक सबरी एक विदुर घर। विदुर के यहाँ भगवान पहुंचते हैं। निमंत्रण था दुर्योधन के यहाँ मेवा 56 प्रकार का भोजन त्याग करके वहां जाते हैं। काकी बड़ी भूख लगी हुई है। स्नान करती थी, स्नान कर चुकी थी, वस्त्र पहनने जा रही थी, प्रेम में पगली हो गई, भूल गई और वैसे दौड़ी आई। केला रखा हुआ था, उस केले के छिकले को भगवान के थाली में देती जा रही है। गूंजा दूर फेंकती है, भगवान उसको खा रहे हैं बड़े प्रेम से। विदुर जी आए, विदुर ने कहा पगली ये क्या कर रही? भगवान को छिलका खवा रही है। और जब उन्होंने दिया गूंजा, भगवान ने दांतों तक लगा, कहा इसमें तो स्वाद ही नहीं, जो आनंद आया उसमें जरा सा इसमें स्वाद नहीं है। अब उसके आगे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं खाए। भगवान पहुंचते हैं, जैसे कहा काकीरी खोल या कपाटियान और बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। और नगिन हुए धाई ब्रजराज की बानी सुन और बौरी हुए बिदरानी प्रेमियों प्रगट भयो। और देखा विनीत विशंभर दिगंबर देह और नेह सो अपनो अंबर उलट दियो। और कांधे से झटक कर नागर नत फेंक्यो झट। कांधे से झटक कर नागर नट फेंक्यो झट। और पीत पटका की के कटिसो लिपट गयो। देखा नंगी तुरंत अपना पीतांबर छोड़ दिया, कमर से लपट गया और उस छिलका को खाए बड़े प्रेम से। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। अरे राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले जो जान निहारा। बोले श्याम रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण चंद्र की जय।